फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बहुत सारा पैसा खर्चती हैं डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए और अपनी दवाइयां लिखवाने के लिए। साथियों, कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हरियाणा को और चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंटर को भी यह हिदायत दी है कि वह इंश्योर करें कि डॉक्टर के जो प्रेस्क्रिप्शन हैं वो रीडेबल हों पेशेंट्स के द्वारा, मतलब पढ़े जा सके। उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन को भी कहा कि आप ऐसे स्टेप्स लें और ऐसी प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस और इनकलकेट करें जिससे कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज लेवल पे ही यह सब सीखें, कैपिटल लेटर्स में लिखना सीखें, क्लीन हैंड राइटिंग और क्लियर और लेजिबल हैंड राइटिंग में लिखना सीखें, ताकि आगे आने वाले समय में हमें ऐसे डॉक्टर मिले हैंड राइटिंग को समझने में पेशेंट्स को या जनरल पब्लिक को दिक्कत ना हो। और जेनरिक नेम और ब्रांड नेम क्या होते हैं और लेजिबल हैंड राइटिंग क्या होती है, हम इस वीडियो में 2 कोर्ट केसेस की भी बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं नितिन मित्तल एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय नितिन मित्तल में स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे इलाज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन। साथियों, हम में से कितने लोग डॉक्टर के लिखे हुए प्रेस्क्रिप्शन में लिखी हुई दवाइयों के नाम या जो मेडिकल नोट्स होते हैं उन्हें पढ़ पाते हैं? अगर हम सच बात करें तो बहुत ही कम लोग हम में से इसको पढ़ सकते हैं। इवन जो फार्मासिस्ट होते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं वो भी बहुत डिफिकल्टीज या चैलेंजेस फील करते हैं उनको पढ़ने या समझने, और कोई भी मिस्टेक उनके एंड पर बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है पेशेंट की हेल्थ के लिए। साथियों, मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पिछले 25 साल से कार्यरत हूँ। मैंने बहुत तरह की टेरिटरीज में एरियाज, अलग अलग स्पेशलिटीज, अलग अलग मार्केट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, डिफरेंट स्पेशलिटीज ऑफ डॉक्टर्स में काम किया है। और साथियों, मैंने भी यह देखा है कि कुछ इंस्टेंसेस में, कुछ मौकों पर बहुत ही चैलेंजिंग होता है या तो ट्रेड नेम या ब्रांड नेम जो डॉक्टर मेंशन करते हैं उसको पढ़ना और समझना, जो मेडिकल नोट्स वो मेंशन करते हैं उसको पढ़ना। साथियों, इसके कुछ मुख्य जो कारण हैं वो हैं, हम में से कुछ लोग इंग्लिश भाषा को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और दूसरा जो कारण है वो है इलेजिबल हैंड राइटिंग, मतलब ऐसी हैंड राइटिंग जिसे समझने में मुश्किल होना, और डॉक्टर्स द्वारा ब्रांड नेम्स या ट्रेड नेम्स का यूज करना या इस्तेमाल करना जिनसे कि फार्मासिस्ट बहुत बार अनअवेयर होता है, वह उनके बारे में उसको उन नामों का पता ही नहीं होता जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। इनमें साथियों जो कारण नंबर 2 है इलेजिबल हैंड राइटिंग और प्रेस्क्राइबिंग ब्रांड नेम्स या ट्रेड नेम्स ऑफ विच अ फार्मासिस्ट इज अनअवेयर, ये प्रमुख कारण है। तो आज की वीडियो हमारी इस वीडियो में 2 कोर्ट केसेस की भी बात करेंगे। एक जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है पंजाब और हरियाणा का, और दूसरा ऑनगोइंग केस है राजस्थान कोर्ट में। और हम बात करेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का क्या स्टैंड है इस पर, क्या एडवाइजरीज हैं, क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं प्रेस्क्रिप्शंस को लेकर के, क्या कोई कानून या गाइडलाइंस बनाई गई हैं डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए, इनके लिए कोई रेगुलेटर है भी या नहीं। रेगुलेटर हम कहते हैं जैसे कि बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करती है, इस तरह से। ड्रग क्या है, फिजिशियन कौन होते हैं, और जेनरिक नेम और ब्रांड नेम क्या होते हैं, और लेजिबल हैंड राइटिंग क्या होती है। तो साथियों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी पसंद। साथियों, हम सबसे पहले न्यूज नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में 30 अगस्त 2025 को पब्लिश हुई, जिसमें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसकी हेडिंग थी डायग्नोस्टिक नोट्स मस्ट बी लेजिबल और बी टाइप्ड। मतलब कि हाई कोर्ट यह कह रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग को, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लेजिबल प्रेस्क्रिप्शन को एक लीगल मैंडेट घोषित किया है, जिसमें कि उन्होंने डायरेक्शन दी हैं कि मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन और डायग्नोस्टिक नोट्स जो डॉक्टर मेंशन करते हैं या हॉस्पिटल्स मेंशन करते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, दे मस्ट बी रिटन लेजिबली, प्रेफरेबली इन कैपिटल लेटर्स और इशूड इन टाइप या डिजिटल फॉर्म। मतलब कि या तो आप उसे ऐसी हैंडराइटिंग में लिखें जो कि आदमी समझ सके, उसको प्रेफरेबली कैपिटल लेटर में लिखें, और साथ ही या तो उसको डिजिटल फॉर्म में
या टाइप्ड फॉर्म में इशू करें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। एक्चुअली क्या हुआ, जस्टिस जस गुरप्रीत सिंह पुरी जी, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जस्टिस हैं पंजाब और हरियाणा के, मेडिको लीगल रिपोर्ट देख रहे थे एक विक्टिम की, जिसमें कि उन्होंने पाया कि पूरी की पूरी जो प्रेस्क्रिप्शन है या नोटिंग है डॉक्टर की हैंडराइटिंग में, वो कंप्लीटली इलेजिबल थी, समझना उसे नामुमकिन था। तो जस्टिस ने कहा कि द राइट टू नो द मेडिकल स्टेटस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज इनसेपरेबली लिंक्ड विद द राइट टू लाइफ। मतलब कि पेशेंट को अपना मेडिकल स्टेटस जानने का पूरा अधिकार है। और उन्होंने यह भी नोट किया कि एम्बिग्यूटी कोज्ड बाय डॉक्टर्स हैंडराइटिंग कुड एंडेंजर लाइव्स। मतलब कि डॉक्टर की लिखने में कोई भी गलती या मिस्टेक या लापरवाही किसी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है जस्टिस साहब का। हाई कोर्ट ने साथियों यह भी कहा कि राइट ऑफ पेशेंट्स टू क्लियरली अंडरस्टैंड देयर मेडिकल ट्रीटमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के हिसाब से ये पेशेंट का यह समझना कि उसे क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो उसका फंडामेंटल राइट का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न। उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन को भी कहा कि आप ऐसे स्टेप्स लें और ऐसी प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस और इनकलकेट करें जिससे कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज लेवल पे ही यह सब सीखें, कैपिटल लेटर्स में लिखना सीखें, क्लीन हैंडराइटिंग और क्लियर और लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखना सीखें, ताकि आगे आने वाले समय में हमें ऐसे डॉक्टर मिलें जो कि पेशेंट की जिनकी हैंडराइटिंग को समझने में पेशेंट्स को या जनरल पब्लिक को दिक्कत ना हो। साथियों, कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हरियाणा को और चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंटर को भी यह हिदायत दी है कि वह इंश्योर करें कि डॉक्टर के जो प्रेस्क्रिप्शन हैं वो रीडेबल हों पेशेंट्स के द्वारा, मतलब पढ़े जा सके। और इनकी डायरेक्शंस में उन्होंने यह भी कहा कि जब तक आप मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन या डायग्नोसिस को कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे तब तक पेशेंट्स को कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में ये सब दिया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि सिविल सर्जन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या भिन्न भिन्न लेवल पर अलग अलग स्टेट्स में डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाएं और उनको सेंसिटाइज करें इस मामले के बारे में। साथियों, अब हम दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि नो ब्रांड नेम्स प्रेस्क्राइबिंग जेनरिक ड्रग्स शुड बी अ मस्ट। मतलब कि आप कोई भी ब्रांड नेम नहीं लिखेंगे डॉक्टर, और जेनरिक नेम से ही यानी कि जो सॉल्ट है या जो कंपोजिशन है उससे दवाइयों को प्रेस्क्राइब करें। यह न्यूज़ क्लिपिंग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने एनडीटीवी चैनल के 1 मई 2025 के पब्लिकेशन से ली है। इसमें आप जस्टिस संदीप मेहता का एक कमेंट देख सकते हैं। उन्होंने कहा है, इफ दिस डायरेक्टिव इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री इट विल ब्रिंग अबाउट अ ह्यूज चेंज। मतलब अगर आप इस डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट कर देते हैं पूरी कंट्री में, ये बहुत बड़ा चेंज साबित होगा। जिसमें कि 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें जस्टिस संदीप मेहता जी के साथ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल भी शामिल थे। हुआ क्या, राजस्थान में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कि सेल्स या मेडिकल रेप्स की एक एसोसिएशन है। उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की और उन्होंने कहा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बहुत सारा पैसा खर्चती हैं डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए और अपनी दवाइयां लिखवाने के लिए ब्रांड नेम से, जिससे कि दवाइयों के रेट बढ़ जाते हैं। तो इसकी सुनवाई करते हुए जो 3 जजेस की बेंच थी उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जो हैं ब्रांड नेम ना लिख करके जेनिक नेम से प्रेस्क्राइब करें। अभी यह सुनवाई जारी है कोर्ट में। हम जानते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है उनका क्या स्टैंड है इस पर। मेडिकल काउंसिल ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें कि उनका प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट्स और एथिक्स शामिल हैं। उन्होंने पॉइंट 1.5 में ये मेंशन किया है, यूज ऑफ जेनरिक नेम्स ऑफ ड्रग्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एवरी फिजिशियन शुड प्रेस्क्राइब ड्रग्स विद जेनरिक नेम्स। हर डॉक्टर को या फिजिशियन को दवाइयों का नाम जेनरिक नेम में लिखना है, लेजिबली लिखना है और प्रेफरेबली कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जिससे कि दवाइयों का सही इस्तेमाल, रैशनल इस्तेमाल हो सके। साथियों, अब हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, आर देयर एनी रूल्स और गाइडलाइंस
फॉर राइटिंग अ प्रेस्क्रिप्शन? क्या कोई ऐसे रूल या गाइडलाइन बनाए गए हैं प्रेस्क्रिप्शन को लिखने के लिए? साथियों, जहां तक WHO का सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अभी तक नहीं बनाए गए हैं प्रेस्क्रिप्शन को लिखने के लिए। हर कंट्री अपने अपने रेगुलेशंस फॉलो करती हैं। हमारी कंट्री में ESI जो हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अपने ड्राफ्ट की हैं प्रेस्क्रिप्शन के लिए, और वो पूरा एम्फेसाइज करते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस को प्रेस्क्रिप्शन लिखते हुए ही। गुजरात में गुजरात गवर्नमेंट फॉलो करती है WHO मॉडल फॉर्मूलरी फॉर प्रेस्क्रिप्शंस, और एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ में भी कुछ गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। इसी तरह से बहुत जगह की जाती होंगी, लेकिन अमूमन जो मार्केट्स में देखने को मिलता है, पेड डॉक्टर्स या नर्सिंग होम्स या जो प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं डॉक्टर्स मेनली, वह ज़्यादातर ट्रेड नेम्स या ब्रांड नेम्स इलेजिबल हैंडराइटिंग में यूज करते हैं, जो कि एज ए इंडियन सिटीजन हमारे लिए ठीक नहीं है। साथियों, हम जानते हैं क्या कोई रेगुलेटर है इन सब के लिए? हाँ साथियों, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शंस को गवर्न करने के लिए हमारे पास प्राइमरली नेशनल मेडिकल कमीशन है, NMC जिसे हम बोलते हैं, जिसे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था, और साथ ही उनकी स्टेट की ब्रांचेस हैं डिफरेंट, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है PCI, जो कि सब मिलकर के डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन को गवर्न करते हैं। साथियों, हम जानते हैं एक फिजिशियन कौन होता है? साथियों, एक फिजिशियन वह होता है जो कि ट्रेंड और लाइसेंस्ड है मेडिसिन को प्रैक्टिस करने के लिए। इनमें स्पेशली MBBS या उनसे ऊपर की डिग्री होल्डर्स। कोई ड्रग क्या होता है? कोई भी दवा जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वह ड्रग कहलाती है एक जनरल भाषा में। जेनरिक नेम और ब्रांड नेम क्या होता है? साथियों, किसी भी ब्रांड नेम का या ट्रेड नेम का जो कंपोजिशन है या एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है या जो सॉल्ट है उसके अंदर प्रेजेंट है, वह उसका जेनरिक नेम है, और ट्रेड नेम जो उसका ब्रांड नेम है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने स्क्रीन पर आपको दिखाया है, आपने सुना होगा ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन साथियों एक ब्रांड है ग्लेक्सो कंपनी का। यह इसका एक ट्रेड नेम या ब्रांड नेम है, और इसका जो कंपोजिशन है या एक्टिव इंग्रेडिएंट है वह है अमोक्सिसिलिन विद क्लेवुलेनिक एसिड। तो जेनरिक नेम इसका क्या हुआ? अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड, और ट्रेड नेम हुआ इसका ऑगमेंटिन। तो हमारा जो जेनरिक नेम ब्रांड नेम का डिफरेंस है वह ये है। अब साथियों, सवाल आता है कि लेजिबल हैंडराइटिंग क्या होती है? जी, आप लेजिबल हैंडराइटिंग तो बता रहे हैं, लेजिबल हैंडराइटिंग क्या? ऐसी हैंडराइटिंग जो कि इतनी साफ हो जिसे कि पढ़ा जा सके या पढ़ा और समझा जा सके, उसे लेजिबल हैंडराइटिंग कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन पर आपको नेशनल मेडिकल कमीशन का लिंक दिया है। आप इसमें जाकर के लेजिबल हैंडराइटिंग और प्रेस्क्रिप्शन से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं वह देख सकते हैं। हम जानते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है। साथ ही बहुत सारी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स होती हैं, जैसे हमारी दिल्ली मेडिकल काउंसिल है हमारे यहाँ, ऐसे ही नेशनल मेडिकल कमीशन होता है। यह सब स्टेट जो काउंसिल्स होती हैं, ये नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर काम करती हैं, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। साथियों, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये पॉलिसीज और रेगुलेशंस बनाता है, इंश्योर करता है कंप्लायंस स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के द्वारा, और नेशनल मेडिकल रजिस्टर भी मेंटेन करता है, जिसमें कि डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन जो कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर होते हैं वह सब मेंशन होता है। उनका इस वीडियो के माध्यम से हमारी कुछ रिक्वेस्ट्स हैं। सबसे पहली रिक्वेस्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या नेशनल मेडिकल कमीशन या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से है। आपसे हमारी विनती है कि आप स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू गाइडलाइंस इंश्योर करें। दूसरी हमारी रिक्वेस्ट मेडिकल फ्रेटर्निटी या डॉक्टर्स से है या डिफरेंट हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम से है कि आप जो एडवाइजरीज या गाइडलाइंस या कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनका सम्मान करें, उनको फॉलो करें, और प्रेस्क्रिप्शन और मेडिकल नोट्स जो हैं कैपिटल लेटर्स में विद लेजिबल हैंडराइटिंग और जेनरिक नेम्स में लिखें पेशेंट्स को, ताकि उनको सुविधा हो। नेशनल मेडिकल कमीशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टूडेंट लेवल पर हैबिट्स को इनकलकेट करें, यह सब इंश्योर करने की, इन सब गाइडलाइंस से स्टिक करने की। फार्मासिस्ट को हम स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोऑपरेट करें, क्योंकि इस ट्रांजिशन में बहुत टाइम लगेगा पूरे नेशनल लेवल पे, और आप दवाइयों को जैसे पहले डिस्पेंस करते आ रहे हैं वैसे करें। जनरल पब्लिक से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अवेयर बने अपने राइट्स को लेकर के, राइट टू नो का यूज़ करें, और अपने डॉक्टर्स को कोशिश करें, रिक्वेस्ट करें आप कि डॉक्टर साहब आप हमें
लेजिबल हैंड राइटिंग में विद जेनरिक नेम प्रेस्क्रिप्शन को मेंशन करें, कैपिटल लेटर्स में मेंशन करें, ताकि हमें दवाइयों को खरीदने में आसानी हो। इसमें साथियों इनसे संबंधित हमने एक और पहले भी वीडियो बना रखा है कि जिसका शीर्षक है जानिए डॉक्टर पर्चे में क्या लिखते हैं, आप वह भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आशा करता हूं कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी इंडियन सोसाइटी को एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करेगी और भारत में स्वास्थ्य को अच्छा करेगी। साथियों, अगर मेरे इस वीडियो से मैंने कुछ वैल्यू ऐड की हो आप सभी के लिए, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए हमें अपने कमेंट और वैल्यूएबल एडवाइस भी भेज सकते हैं आप। ईमेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। अब मैं आपका होस्ट नितिन मित्तल आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद।